हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मैटर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे कि आप टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के 70% क्वेश्चन को आप उसको ट्रिक से हल कर सकते हैं। और ये ट्रिक इतना आसान है कि यदि आप बटा का जोड़ आसानी से बना पाते हैं या वो आप हल करना जानते हैं तो आप इस ट्रिक से 70 से 80% क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो हमारा ट्रिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले कि ये ट्रिक हम सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना शुरू करें बारी बारी से, जीरो लेवल के क्वेश्चन से, आइए एक डेमो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा डेमो क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। तो पूछ रहा है इसमें कि शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। तो इस ट्रिक में हम लोग सिर्फ ये चेक करेंगे कि ए ने कुल कितना दिन काम किया और बी ने कुल कितना दिन काम किया। तो देखते हैं, हमारे पास 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। तो ये कितना दिन किया ये भी चेक कर लेना है आपको, और ये कर सकता है कितना दिन में, यही 2 चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। तो ए के बारे में आप देखेंगे कि ए और बी दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन 2 दिन करने के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो ए ने कितना दिन किया? 2 दिन किया, और उस 2 दिन तक बी ने भी उसके साथ कार्य किया। अब कह रहा है कि ए छोड़ दिया, तो ए तो 2 ही दिन होगा, और बी शेष कार्य को पूरा करता है और वही आपसे दिन पूछ रहा है। तो आप मान लीजिए कि बी ने x दिन में उस पूरे कार्य को किया, शेष कार्य को किया। तो बी पहले से 2 दिन ए के साथ कर चुका है और x दिन और उसको लगेगा बाकी के शेष काम करने में। इतना करने के बाद आपको देखना है कि ए अकेले कितना दिन कर सकता है। ए अकेले 10 दिन में और बी अकेले 15 दिन में। तो ए अकेले कर सकता है 10 दिन में और बी अकेले कर सकता है 15 दिन में। और इतना यदि आप निकाल लेते हैं तो इसके आगे आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बटा का जोड़ है। आपको यहाँ भी बटा लगा देना है, यहाँ भी बटा लगा देना है, ऐड कीजिए और इक्वल टू 1 कीजिए। यहाँ से x का जो भी मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 10 और 15 का एलसीएम होता है 30। तो यहाँ 30 लिख देंगे। 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 बार, और 3 दूना का 6, प्लस 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार, 2 दूना 4, आप प्लस 2 और गुना x तो 2x, इक्वल टू में क्या है? 1 है। 30 इधर जाएगा, 6 4 10 घट जाएगा तो 20 हो गया, और 20 में 2 से भागा देंगे, 20 में 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा x का मान 10, और यही 10 आपका आंसर है। इसका मतलब कि शेष कार्य को B कितना दिन में कर पाएगा? 10 दिन में कर पाएगा। तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं कि 10 दिन में इस कार्य को कर पाएगा। तो यही आपका हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, आइए उस ट्रिक को इस क्वेश्चन पे अब अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कितना आसान है अप्लाई करना। इसमें कह रहा है कि PQR एक पार्क की सफाई को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को शुरू करते हैं, पार्क को सफाई करना, परंतु 2 दिन के बाद Q कार्य छोड़कर चला जाता है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि शेष कार्य P व R कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? PQR लिख लेंगे। अब कितना दिन किया वो लिख लेना है, और कितना दिन में कर सकता है वो लिख लेना है। तो कर सकता है कितना दिन में, वो तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, बिना समझे भी आप उसको लिख सकते हैं। तो 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। तो P अकेले कर सकता है 10 दिन में, Q अकेले कर सकता है 12 दिन में, और R अकेले कर सकता है 15 दिन में। इसमें कह रहा है कि 2 दिन तक साथ में काम किया सब लोग। तो इसका मतलब क्या कि 2 दिन तक P भी किया, 2 दिन तक Q भी किया, और 2 दिन तक R भी किया, और इसके बाद ये Q छोड़ के चला गया। मतलब इसने सिर्फ 2 दिन तक काम किया। कह रहा है कि शेष कार्य P और R कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि इस शेष काम को P और R मिलकर x दिन में पूरा करेंगे। इसका मतलब क्या है कि P x दिन और काम करेगा और R भी x दिन तक और काम करेगा। ये हो गया। और यही x तो आपसे पूछ रहा है कि P और R कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यदि आप इतना लिख लेते हैं तो आपको फिर से बटा का जोड़ बना देना है, इक्वल टू में 1 लिख देना है। यहाँ से आप क्या करेंगे कि 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, जो कि होगा 60। 10 छक्का 60, तो 6 दूना हो जाएगा यहाँ 12, और 6x यहाँ पे, प्लस 12 पचे 60, तो 5 दूना 10, और 15 चौका 60, तो 4 दूना 8, और 4 एकम 4x बराबर में 1।
ये 60 उधर चला जाएगा और LHS में हमारे पास बच गया 12, 8, 20 और 10, 30 प्लस 6x और 4x कितना 10x और 30 उधर जाएगा तो 10x बराबर हो गया 60 माइनस 30 जो कि हो जाएगा 30 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 30/10 का मतलब 3। तो हमारा फ्रेंड्स आया x का मान 3 दिन। और हमने माना भी था यही कि हमने मान लिया था कि शेष कार्य को P और R कितने दिन में करेंगे। तो हमने माना था कि x दिन में करेंगे और x का मान आया है कितना 3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में 3 दिया हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि A किसी कार्य को 20 दिन में तथा B किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक तो हम लोग पहले से बचपन से ये पढ़ रहे हैं कि होता है क्या AB/A + B, तो ये तो जानते ही हैं और यही सबसे आसान भी है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए यही ट्रिक अप्लाई करेंगे, लेकिन हम दिखाते हैं आपको कि वो वाला ट्रिक भी जो हम आपको बता रहे हैं शुरुआत से, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया है 2 आदमी A और B। A और B में A कर सकता है 20 दिन में और B कर सकता है 30 दिन में। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। तो हम मान लेते हैं दोनों मिलकर इस कार्य को x दिन में करेंगे। तो दोनों मिल के x दिन में करेंगे, इसका मतलब x दिन तक A भी करेगा और x दिन तक B भी करेगा। तो बस इतना ही करना है, x/20 + x/30 = 1। तो यहाँ से आप हल कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ 60, 20 दिया तो 3x और 30 दूना तो 2x, तो हो जाएगा 3x + 2x बराबर में 1। 3 और 2 5x और ये 60 यहाँ चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा कितना 60/5 का मतलब 12। तो x का मान आया कितना फ्रेंड्स 12 दिन। इसका मतलब कि दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे 12 दिन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए एक हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इस पे ये ट्रिक अप्लाई कैसे होगा। तो कह रहा है कि A और B किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि B अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, अकेले करेगा तब। तो पूछ रहा है कि A अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। फिर से हम लोग वही कार्य करेंगे, लगभग सारे क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स एक ही ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। किया बटा कर सकता है, यही हमारा ट्रिक का नाम होगा, किया बटा कर सकता है। तो A कितना दिन तक किया और B कितना दिन तक किया इस पूरे काम को। तो दोनों मिलकर 12 दिन तक किया है, इसका मतलब 12 दिन तक A भी किया होगा और 12 दिन तक B भी किया होगा। आगे के क्वेश्चन में कह रहा है कि B अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर रहा है। तो B कर रहा है या कर सकता है, तो 30 दिन तक B अकेले कर सकता है। पूछ रहा है A अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हम मान लेते हैं कि A अकेले उस कार्य को x दिनों में पूरा करेगा। तो फिर से आपको वही बटा का जोड़ करना है, यहाँ पे बटा प्लस बटा बराबर 1। इसका नाम हो जाएगा कितना दिन किया बटा कितना दिन में कर सकता है। B कितना दिन किया बटा कितना दिन में कर सकता है बराबर में 1। अब यहाँ से हमारा आगे का बटा का जोड़ सॉल्व होगा। तो 12/x आसानी से हल करने के लिए इसको हम इधर लेके चले जाते हैं। तो हो जाएगा 1 - 12/30। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 30 यहाँ पे आ जाएगा और 30 में से 12 घटेगा तो 18 हो जाएगा। तो 12/x बराबर 18/30। अब यहाँ से काट भी सकते हैं हम लोग, 6 से 3 बार में 6 × 18 और 6 से 5 बार में 6 × 5 = 30। अभी बराबर के अगल बगल रहता है तो 3 से आप ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से भी काट सकते हैं। तो 3 से ये कितना बार में कट जाएगा 4 और आंसर हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना के बाद 5 × 4 = 20 बराबर x। तो x का मान आया कितना 4 × 5 बराबर 20। इसका मतलब क्या है कि A अकेले उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करेगा। तो ढूंढ लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है। तो A अकेले उस कार्य को फ्रेंड्स 20 दिन में पूरा करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसानी से एक ही ट्रिक से लगभग सारे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, उस टर्म को इस पे अप्लाई करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि A, B और C किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ये भी इसमें भी वही कहानी करना है, A, B और C यहाँ पे है और कितना दिन किया बटा कितना दिन में कर सकता है, यही आपको फॉलो करना है पूरे क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि कितना दिन में कर सकता है, ये दिया रहता है जनरली, कभी कभी निकालना रहता है। जैसे
पिछले क्वेश्चन में हम एक में निकाल के दिखा चुके हैं आपको। तो कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 30 एवं 60 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ए अकेले करेगा तो उस कार्य को 20 दिन में, बी अकेले किया तो 30 दिन में, सी अकेले किया तो 60 दिन में। तो यहाँ पे ए अकेले 20, बी अकेले 30 और सी अकेले 60। कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना दिन में पूरा करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि तीनों मिलकर उस कार्य को x दिन में पूरा करेंगे। तो जब तीनों मिलके x दिन में पूरा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि a भी x दिन तक काम किया, b भी x दिन तक काम किया और c भी x दिन तक काम किया। तो a भी x दिन तक काम किया, b भी x दिन तक काम किया और c भी x दिन तक काम किया। फिर बटा का जोड़ वही कर देना, बराबर में 1। 20, 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 60। 20 से 3 मरतबा तो 3x, 30 से 2 मरतबा तो 2x और 60 से 1 मरतबा तो x, बराबर में 1। तो यहाँ से हो गया 3, 2, 5 और 1 6x और ये 60 इधर चला जाएगा तो 60। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 60 बटा 6 का मतलब 10, 6 दहा 60। तो इसका x का मान आया 10। इसका मतलब तीनों जब मिल के करेगा तो कितना दिन में करेगा, x दिन में, और x का मान आया 10 मतलब 10 दिन में। इसमें 10 ऑप्शन कहाँ है, देखिए a ऑप्शन में 10 दिन, तीनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा करेंगे। तो आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि a और b एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि 6 दिन तक b अकेले काम करता है तथा शेष कार्य ए के लिए छोड़ देता है। तो पूछ रहा है कि शेष कार्य को ए अकेले करने में कितना दिन लगाएगा। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, ए और बी लिख देंगे। कितना दिन तक किया बटा कितना दिन में कर सकता है वाला नियम अप्लाई कर देना है। तो कितना दिन में कर सकता है जरा देखिए, ए अकेले 12 दिन में अकेले किया तो कर सकता है, बी अकेले 18 दिन में। तो यहाँ 12 और यहाँ पे 18। कह रहा है कि कितना दिन किया, तो ए तो शुरुआत में कुछ नहीं किया है, सिर्फ बी अकेले 6 दिन तक काम किया है। तो बी अकेले 6 दिन तक किया और करने के बाद चला गया और शेष काम को ए के लिए छोड़ दिया और पूछ रहा है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा। तो हम मान लेते हैं कि शेष काम को ए अकेले x दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ से x लिख दिए तो बटा का जोड़ बनाइए, बराबर में 1। 12 और 18 का एलसीएम 36। 12 तिया 36 तो यहाँ 3x और 18 दूना 36 तो यहाँ 6 दूना 12, बराबर में 1। 36 यहाँ जाएगा, 12 घट जाएगा, 3 से भागा होगा। तो 3x बराबर 36 माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 24 और x बराबर हो जाएगा 24 बटा 3 का मतलब 3 अठे 24 तो 8 दिन। x का मान आया 8 दिन और x वही समय है जो a शेष कार्य पूरा करने में लगाता है। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि a किसी काम को 20 दिनों में तथा b उसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। कह रहा है कि 5 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद a काम करना छोड़ दिया और पूछ रहा है कि b शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो लिखेंगे फिर से a और b यहाँ पे, और कितना दिन किया अब बटा में कितना दिन में कर सकता है। तो सकता है तो यहाँ दे दिया है कि a अगर अकेले करता तो 20 दिनों में करता और b अगर अकेले करता तो 40 दिनों में करता। फिर कह रहा है आगे के क्वेश्चन में कि 5 दिन तक साथ साथ काम किया है। इसका मतलब 5 दिन तक a भी किया और 5 दिन तक b भी किया। शेष कार्य b कितने दिनों में पूरा करेगा ये पूछ रहा है आपसे। मतलब a ने कार्य को छोड़ दिया तो a अब इतना ही दिन तक करके छोड़ दिया है और b को कह रहा है कि और बाकी के काम को कराना है और वही उसी का दिन पूछ रहा है आपसे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि शेष कार्य को b x दिन में पूरा किया। तो पहले से b 5 दिन कर चुका है और x दिन और काम करेगा। तो टोटल b कितना दिन तक किया, 5 प्लस x दिन तक, और a किया 5 दिन तक। फिर से यहाँ से बटा का जोड़ अप्लाई कीजिए और आंसर पाइए। 20 और 40 का एलसीएम 40, 20 दूना तो 5 दूना 10 और 40 एक कम 1 तो 1 गुना 5 अब प्लस 1 गुना x बराबर में 1। 40 इधर, 10 और 15 घट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 10 माइनस 5 तो x का मान आया 25। तो यही x आपका आंसर है कि b शेष कार्य को 25 दिन और करेगा
तो वो काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से आपका आंसर हुआ। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 18 दिन में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर अकेले अकेले काम किया तो बी और सी 2 दिनों तक साथ काम करते हैं और उसके बाद वे दोनों काम करना छोड़ देते हैं। पूछ रहा है कि शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। यहाँ भी वही कहानी करना है, ए बी और सी कितना दिन किया बटा कितना दिन में कर सकता है। तो ए कर सकता है अकेले 18 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। तो यहाँ 18, बी के लिए 20 और सी के लिए 30। कह रहा है कि बी और सी 2 दिन तक साथ काम करते हैं। इसका मतलब क्या कि बी भी 2 दिन तक काम किया और सी भी 2 दिन तक काम किया और शेष काम को ए को करना है। तो मान लेते हैं कि शेष काम ए x दिन में पूरा किया, तो यहाँ पे x हो जाएगा, फिर से बटा का जोड़, प्लस प्लस बराबर में 1। 18, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इसको आप कट कर दीजिए। तो 2 से 10 बार में, 2 से 15 बार में, इधर हो गया x बटा 18 और RHS में 1/1 पहले से था, इधर से 1/10 गया तो घटेगा, यहाँ से 1/15 गया तो घटेगा, x बटा 18। अब ये 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा कितना, तो 30। 1 से 30 बार में, 30 से कम 30, 10 से 3 बार में तो यहाँ 3 और 15 से 2 बार में तो 2 1 कम 2। तो 30 में से 5 गया तो 25/30। 5 से 5 बार में, 5 से 6 बार में, और ये 6 से आप नीचे से इधर काट सकते हैं, 6 तरी 18 और आंसर हो जाएगा कितना, 5 तिहाई 15। तो x बराबर हो गया फ्रेंड्स 15 दिन। इसका मतलब कि शेष काम को ए 15 दिनों में पूरा करेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स आइए इस नियम को हम लोग इस क्वेश्चन पर भी, नल और टंकी के क्वेश्चन पर भी हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं कि एक टंकी को 2 नल ए तथा बी क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। मतलब ए और बी दोनों नल का काम है भरना। जब टंकी भरा होता है तो सी उसे 30 मिनट में खाली करता है। मतलब एक नल सी लगा हुआ है जिसका काम है भरे हुए टंकी को खाली करना, मतलब पानी को निकालना किसी भी टैंक से। कह रहा है कि जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में खाली टंकी भर जाएगा। तो यहां से भी आपको वही अप्लाई करना है, ए है, बी है और सी है। बात को यहां ध्यान में ये रखना है कि जिस जिस नल को का काम भरने का होगा उसके आगे पॉजिटिव का साइन लगाएंगे और जिस नल का काम खाली करने का होगा उसके आगे नेगेटिव का साइन लगाएंगे। यदि कार्य हुआ तो RHS में 1 और यदि कार्य नहीं हुआ तो RHS में 0। कार्य हुआ का मतलब कि अगर खाली टंकी भर जाना या भरी हुई टंकी खाली हो जाना, ये काम होने को दर्शाता है। और खाली टंकी खाली ही रह जाए या भरा हुआ टंकी भरा ही रह जाए, ये किसी काम के न होने को दर्शाता है। तो आपको इन बातों को भी ध्यान रखना होगा। तो कह रहा है कि ए, बी और सी है, कितना दिन किया बटा कितना दिन में कर सकता है। तो कर सकता है कितना दिन में, ए अकेले 15 मिनट में, बी अकेले 20 मिनट में और सी उस काम को कितने दिन में, अपना काम 30 मिनट में कर सकता है। कह रहा है कि कितना दिन तक किया है। तो कह रहा है कि तीनों को साथ में खोल देना है। साथ में खोल देना है तो मान लेते हैं हम कि तीनों को जब साथ में खोल दिए तो x मिनट में भर गया। तो x मिनट में भर गया तो x मिनट तक ये भी किया, ये भी किया और ये भी किया, क्योंकि तीनों एक साथ चलना है। फिर बटा का जोड़ अप्लाई करना है। चूंकि a का काम था भरना तो इसके आगे भी प्लस, b का भी काम था नल को भरना, टंकी को भरना, तो इसके भी आगे प्लस, और c का काम था टंकी से पानी निकालना तो इसके आगे माइनस। और RHS में 1 होगा कि 0 होगा। तो पहले चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है कि खाली टंकी कितने देर में भर जाएगी, मतलब काम हुआ तो 1। फिर से यहाँ से 15, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा कितना, 60। 15 चौका 60 तो 4x, 20 तिया 60 तो 3x और 30 दूना 60 तो यहाँ पे
2x बराबर में 1। तो यहाँ 60 यहाँ पे चला आएगा, 4 3 7x, 7x में से 2x गया तो कितना हो जाएगा 5x, और ये 5 60 को कितना बार में काट देगा 12 बार में। तो x बराबर हो गया कितना फ्रेंड्स 12 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस नियम से किसी भी टाइम एंड वर्क के इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आप किताब उठाइए और इस ट्रिक को अप्लाई करके देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को हल कर पाते हैं। बाकी के रूप के लिए टाइम एंड वर्क और पाइप्स एंड सिस्टम के क्वेश्चन के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें क्षमता बराबर कार्य बटा समय वाला फॉर्मूला, m1 d1 h1 बटा w1 बराबर m2 d2 h2 बटा w2 के नियम को भी सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।